हाय एवरीवन, आई एम अमिता पाठक, एचआर प्रोफेशनल एंड ट्रेनर। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मेरे और आपके दिल के है बहुत करीब। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं अपने किड्स के बारे में। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक है डेवलपिंग बिलीफ इन अवर किड्स सो दैट दे बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग। जी हाँ, बीइंग अ मेंटर, टीचर, पेरेंट और जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हो, हम अपने बच्चों में ऐसे कौन से गुण, ऐसे कौन से बिलीफ नर्चर कर सकें सो दैट दे बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चों में अपना बेस्ट लगा देते हैं सो दैट दे बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड जीरो लेवल। ग्राउंड जीरो लेवल मीन्स बिल्कुल स्टार्ट से बेसिस समझते हैं कि हम अपने बच्चों में बिलीफ कैसे क्रिएट करें। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्टली हम करते हैं ग्राउंड जीरो लेवल पे एक शुरुआत, और वो है सेल्फ एनालिसिस की। आस्क योर किड टू डू सेल्फ एनालिसिस, हु दे आर, व्हाट दे वांट। उन्हें बताइए, उन्हें उनसे पूछिए वो क्या करना चाहते हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या उनकी हॉबी है, किस चीज में उनको अच्छा लगता है, वो उनको कैसे करेंगे। तो सेल्फ एनालिसिस मतलब ब्रेनस्टॉर्म करने दीजिए बच्चों को, उनको सोचने का मौका दीजिए, अपनी चॉइसेस उन पर ना थोपें। लेट देम थिंक, लेट देम अंडरस्टैंड। वो ऐसे क्रिएटिव आइडियाज लेके आएंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा ही नहीं। आप उनको मौका देके तो देखिए। तो डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट थिंग एट द ग्राउंड जीरो लेवल इज टू डू सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस हमें बताएगा कि हमारे किड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट है बेसिकली ना। क्योंकि अगर वो चीज करेंगे जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, तो वो ज्यादा खिल के बाहर आएंगे। तो सबसे पहले हमने अपने बच्चों को यही पूछना है कि अपने बारे में जानो, डू योर सेल्फ एनालिसिस, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, व्हाट यू वांट टू डू, ब्रेनस्टॉर्म योर आइडियाज। कैसे करोगे? अगर कोई कहता है कि आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, तो कैसे करोगे ना, क्या रोड मैप क्या है तुम्हारा, कैसे बनोगे साइंटिस्ट। अगर किसी का इंटरेस्ट जो है वो आर्ट में है, तो क्या रोड मैप है। वो खुद ऐसे आइडियाज लेके आएंगे कि आप जिनके बारे में सोच नहीं सकते। तो अपनी ड्रीम्स उन पे ना थोपे, बेटर है कि उनको करने दें सेल्फ एनालिसिस। और सेल्फ एनालिसिस करने के लिए उनको जो हेल्प चाहिए बीइंग अ मेंटर और अ कोच, वो आप जरूर करें। क्योंकि जब वो करेंगे सेल्फ एनालिसिस तो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे अपने आइडियाज, और वो अपने आप को और इवॉल्व करेंगे और नया नया कुछ ऐसे क्रिएटिव चीजें लेके आएंगे जो उनको, उन्हें जानने में मदद करेगी कि वो जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो ये था हमारा ग्राउंड जीरो लेवल, यानी कि सेल्फ एनालिसिस। आस्क योर किड to do self analysis and support your kid to do the self analysis at your level। आप चाहे मेंटर हो या कोच हो, जिस भी लेवल पे हो, चाहे पेरेंट हो, तो बच्चों को उनको सेल्फ एनालिसिस करने में मदद करें। यानी कि जो भी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आते हैं, उनको वो रोड मैप बनाने में मदद करें। जैसे मैंने कहा था कि हम बात करेंगे 10 ऐसे बिलीफ्स के बारे में जो एक्ट करेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे बनेंगे हमारे बच्चे एक बेटर ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 पावर्स की, 10 ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की, पोशन की, जो क्या करेंगे, हमारे बच्चों को बनाएंगे बेटर ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहला जो नंबर 1 स्टेप है, वो आता है पावर ऑफ कंप्लीटनेस। जी हाँ, जैसा वर्ड है कंप्लीट मतलब फिनिश करना। देखिए, अगर हम किसी रेस में हैं और हम बहुत तेज भागते हैं, लेकिन फिनिशिंग लाइन टच होने से पहले ही हम क्या करते हैं, बैकआउट कर देते हैं। तो हम चाहे जितने भी तेज भाग रहे हों, हमारी जब तक रेस खत्म नहीं होती, तब तक हमें कोई भी जो है विनर नहीं मानेगा। सो डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली हमें डेवलप करनी है पावर ऑफ कंप्लीटनेस टू डू द टास्क फुली। फिनिश करें जो टास्क आपने दिए हैं। अगर आप
ये काम करने में कैपेबल हो पाते हैं, पावर ऑफ कंप्लीटनेस जो है बच्चों में डेवलप कर पाते हैं, तो इस पावर के साथ जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनमें हर काम को कंप्लीट करने की क्या होगी, क्षमता होगी। काफी बार ये देखा गया है कि हमें वो काम इनिशियली तो अच्छा लगता है, लेकिन उस काम को एंड करते-करते हम थक जाते हैं, हमारा वो पैशन कहीं न कहीं लूज़ हो जाता है और फिर हम क्या होते हैं, उस काम में अटेंटिव नहीं होते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, बीइंग अ मेंटर और अ कोच और अ पेरेंट करना क्या है हमें? हमें बच्चों को छोटे-छोटे वो टास्क के लिए एप्रिशिएट करना है, वो जो कंप्लीट करते हैं। सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करना काम नहीं है, हर वो काम जो आप देते हैं, चाहे वो वार्डरोब ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे वो मार्केट जाना हो, जो भी काम आप देते हैं बच्चों को, उसमें पावर ऑफ कंप्लीटनेस का एक फैक्टर ऐड कर दीजिए कि जो काम पकड़ा है, उसे खत्म करना है। ठीक है? जो भी आपको टास्क दिया जाता है, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें क्या करना है? स्टैंड करना है। अगर हम इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे कि मुझे जो भी काम दिया जाता है, मेरे पास जो भी टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं किसी भी रोल में हूँ, इफ अगर मेरा बच्चा जो है स्कूल लाइफ में कोई रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करता है, इसका कहने का मतलब ये है कि वो एक सक्सेसफुल सिटीजन बनने के लिए तैयार है आगे। रीजन इज दैट जो स्टूडेंट अपना काम कंप्लीट करता है, टास्क, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करता है, वो आगे जाके भी बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करेगा और उनको कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए रेडी होगा। तो यही है पावर ऑफ कंप्लीटनेस। चाहे खाना खाना हो, चाहे होमवर्क करना हो, चाहे स्पोर्ट्स में रुचि दिखानी हो, जो भी काम पकड़ें उनको करें कंप्लीट। दैट इज द पावर ऑफ कंप्लीट। ये अगर हम ऐड करते हैं अपने किड्स में, तो इस इंग्रेडिएंट को यूज करके हमारे बच्चे बन सकते हैं सक्सेसफुल सिटीजन एंड अ बेटर ह्यूमन बीइंग। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस एंड डिसिप्लिन। बैलेंसिंग, बचपन में सबने वो देखा होगा कि जब हम किसी सर्कस में जाते हैं या मेला में जाते हैं तो क्या रहता है कि तार के ऊपर कोई चल रहा होता है, ठीक है? और देखिए वो कितने बैलेंस से चल रहा होता है कि सिंगल एक तार रहती है और उसपे वो आराम से चले जाता है और हम उनको देखते हैं एंड वी क्लैप इट। डियर फ्रेंड्स, बीइंग अ मेंटर एंड अ कोच, हमारी भी यही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा किड जो है, बच्चे जो हैं, जब वो चल रहे हैं, तो हमें उन्हें वो बैलेंसिंग की आर्ट सिखानी है। देखिए सबके पास 24 आवर्स होते हैं, तो हाउ टू बैलेंस योर टाइम इन दैट 24 आवर्स? व्हाट आर द प्रायोरिटीज? टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? प्रायोरिटीज कैसे सेट करें? गोल सेटिंग कैसे करें? स्पोर्ट्स भी करना है, एकेडमिक्स भी करना है, होमवर्क भी करना है, ठीक है? आर्ट एंड क्राफ्ट में भी जाना है, मम्मी-पापा के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, बहुत सारे टास्क हैं यार। बट द पॉइंट टू प्रूव हियर इज दैट कि अगर हम बैलेंसिंग अप्रोच करें, अगर हम उन्हें ये सिखाएं कि हम बैलेंसिंग अप्रोच को यूज करके अपने टाइम को वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, सो दैट सारे एस्पेक्ट हमारे जो हैं वो क्या हो, टच हों। सिर्फ मुझे एकेडमिक परसेंटेज से मतलब नहीं है, होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगी बच्चों की, अगर वो पूरा टाइम ही एकेडमिक्स में दे देंगे या वो सिर्फ स्पोर्ट्स ही करना चाहते हैं, तो बेसिक एजुकेशन भी तो चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, बीइंग अ मेंटर और अ कोच, या आप पेरेंट हैं तो बच्चों को सिखाइए कि स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी ज़रूरी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। सभी चीज़ों को क्या करना है, हमें टाइम डिवोट करना है सो दैट हम अपनी लाइफ में बैलेंस लेके चल सकें। आज अगर बच्चे बैलेंसिंग की आर्ट सीखते हैं, तो बड़े होके वो वर्क लाइफ बैलेंस को आराम से ऑप्ट कर पाएँगे। उन्हें समझ में आएगा जब वर्क लोड है तब भी बैलेंस करना है। आज होमवर्क लोड है तब भी बैलेंस करना है।
तो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग द थिंग्स, उन्हें कंसेप्ट समझ में आएगा कि स्पोर्ट्स भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, हेल्थ एस्पेक्ट भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, हमारे गोल्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, और अगर मुझे अपनी हॉबी को नर्चर करना है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। बट द पॉइंट टू प्रूव हियर इज दैट कि बैलेंस करके, जैसे एक बैलेंस डाइट हमें स्कूल में सिखाई जाती है कि बैलेंस डाइट में प्रोटीन इतना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए, ऑयल एंड फैट्स भी चाहिए, हमें नट्स भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली एक ह्यूमन बीइंग की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, साउंड बॉडी माइंड एंड सोल की डेवलपमेंट के लिए एकेडमिक्स के साथ साथ स्पिरिचुअल होना, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होना, हेल्थ ओरिएंटेड होना, मोटिवेशनल अप्रोच के साथ चलना, तभी बच्चों में क्या होगा, पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। अदरवाइज क्या रहेगा, या वो अच्छे अकेडमिशियन तो बन जाएंगे, या वो अच्छे किसी हॉबी में तो चले जाएंगे, बट एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और इसको बैलेंस करने के लिए इसका भाई है डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। स्कूल इज अ बेटर एग्जाम्पल ऑफ अ डिसिप्लिन, जहाँ सिखाया जाता है कि इतने इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, ये हमारा करिकुलम है, विद इन दैट टाइम करना है, इस टाइम पे एग्जाम होंगे, इस टाइम पे स्पोर्ट्स एक फेस्ट होगा, इस टाइम पे एनुअल डे होगा। सो बेसिकली स्कूल हमारा वो टेम्पल है जहाँ पे ये हमें सिखाया जाता है डिसिप्लिन। बस हमें इतना काम करना है, बीइंग अ पेरेंट और अ मेंटर और अ कोच, कि हमें क्या करना है, वही डिसिप्लिन का जो पिल है, डिसिप्लिन की जो टैबलेट है, वो हमें बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी घोलनी है। लाइक अगर मैं एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर हूं, तो मुझे डिसिप्लिन के साथ बैडमिंटन खेलना है। डिसिप्लिन मतलब कि मुझे रेगुलर खेलना है, मुझे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीरियस होके खेलना है, मुझे प्रॉपर टाइम देना है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर। मुझे अगर 1 घंटा खेलना है तो मुझे रेगुलर एक कंसिस्टेंसी के साथ खेलना है, स्पोर्ट्समैनशिप जनरेट करनी है। तो बैलेंस एंड डिसिप्लिन जो है along with consistency is a secret key ingredient, जो है नंबर 2 ingredient। तो ये हमने डिस्कस किया, ये था नंबर 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमारे बच्चों में को बनाएगा सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग एंड अ बेटर वर्जन ऑफ देयर सेल्फ। आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। तीसरा क्या कहता है, तीसरा मतलब पावर ऑफ क्रिएटिविटी। डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम में जहां चैट जीपीटी, गूगल दादा और बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं, और जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम कमांड देते हैं, और ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये इतना सारा डाटा उगल देती हैं, और हम बहुत खुश होते हैं कि अरे ये तो यहाँ मिलता है, हम वहां से कॉपी कर लेते हैं। अच्छी बात है, परंतु बहुत अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। रीजन फॉर दैट इज, डियर फ्रेंड्स, इट्स अवर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी that we should nurture the seed of creativity in our kids. नॉट ओनली इन किड्स, क्रिएटिविटी एक ऐसा सीड है जो हम सबको, सबके लिए बहुत जरूरी है, मेरे आपके लिए भी जरूरी है। क्रिएटिविटी एक ऐसा सीड है जिसके साथ हम क्या करते हैं, हर दिन एक नया दिन महसूस करते हैं। अगर हम क्रिएटिव होते हैं तो देखिए हमारे थॉट फ्लो डिफरेंट लेवल पे जाते हैं, हमारा मूड सेट डिफरेंट होता है। तो जब भी हमें कोई ऐसा काम दिया जाता है, जैसे कि मोस्टली बहुत सारी असाइनमेंट्स दी जाती हैं किड्स को, या मोस्टली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट फिर भी जो अपने आइडियाज को लेके आना, जो कॉपी पेस्ट नहीं हो, जो हमारे ओरिजिनल हो, जो ओरिजिनल फ्लो जो हमारे ब्रेन से निकले हो, उस क्रिएटिविटी को जो है मेंटेन करके रखना, कि हमारे थॉट्स फ्लो करते रहें, नेचुरली फ्लो करें, किसी के कॉपी पेस्ट आइडियाज नहीं हो, वो बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे हम, ये पावर ऑफ क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी में हम गिफ्टेड हैं, बस अगर हम इसको यूटिलाइज करें तो। हमारे ब्रेन में इतने न्यूरॉन्स हैं, हमारे ब्रेन की ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम
वो सोच सकते हैं जो कोई नहीं सोच सकता। बट इमेजिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, से उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है ऑन नेशनल डे, ठीक है, नेशनल डे मतलब रिपब्लिक डे का प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको रिपब्लिक डे पे प्रोजेक्ट बनाना है या पोस्टर बनाना है। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स देती हूँ यहाँ पे। किड ए ने क्या किया, रिपब्लिक डे का पोस्टर बनाना है, बैठा गूगल पे और फटाक से 10 कोट्स निकाले, ठीक है, और फटाफट से 10 पिक्चर्स निकाली, 10 पिक्चर्स को प्रिंट आउट किया, कोट्स को कॉपी पेस्ट किया एंड द प्रोजेक्ट इज डन। कितना इजी है ना। बट अब किड नंबर 2 ने क्या किया, उसने अंडरस्टैंड किया नेशनल डे मेरा रिपब्लिक डे है, क्या होता है रिपब्लिक डे। उसने भी गूगल को यूज किया अभी। अब उसने रिपब्लिक डे के बारे में समझा, कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्यों मनाया जाता है रिपब्लिक डे, क्या स्पेशलिटीज हैं, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड हैं, ठीक है, उसने कुछ बुक्स रेफर करी। देन ही जस्ट सेट डाउन समवेयर और फिर उसने अपना पोस्टर निकाला। अब उसने अपने उस पोस्टर में क्या किया, निकाला और कुछ सोचना शुरू किया। एक पेपर लिया, एक पेन लिया, एक फ्रेम बनाना शुरू किया उसने अपने ब्रेन में कि अच्छा रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है, वाई, ठीक है, स्पेशलिटी क्या है रिपब्लिक डे की। फिर उसने कुछ अपने ब्रेन को यूटिलाइज करके कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए, कुछ इमेजिनरी पिक्चर्स के बारे में सोचा उसने। 5 या 10 मिनट्स बेसिकली उसने अपने ब्रेन को यूटिलाइज करके ब्रेन स्टॉर्मिंग करी एंड दैट किड कम विथ सम आइडियाज, सम यूनिकनेस ऑफ हिज ओन फ्रॉम हिज ब्रेन। देखिए अगर पावर ऑफ ब्रेन को यूटिलाइज करेंगे तो वो खुद आंसर देगा। अब उसने जो फ्रेम बनाया ना, वो कोई गूगल का फ्रेम नहीं था। उसने कुछ ऐसा सीन्स, कुछ ऐसे स्लोगन्स बनाए जो उसके सेल्फ क्रिएटेड थे, ठीक है, उसने कुछ ऐसी पिक्चर्स बनाई जिसमें उसे एसोसिएशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जोड़े, कुछ उसने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे उसमें ऐड किया। तो बेसिकली दैट किड डिड द क्रिएटिविटी जॉब। क्रिएटिविटी जो है अपने आइडियाज को जनरेट करना, अपने आप को सेल्फ इवॉल्व करना, थिंक करना, ब्रेनस्टॉर्म करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिवली वर्क करता है, हम एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो क्या रहता है, एक मास्टरपीस होता है। मास्टरपीस मतलब ऐसा पहले नहीं बना, इसे यूनिक ना। और देखो ये यूनिक चीज है, उसी की क्या है मार्केट में वैल्यू है, क्योंकि वो क्या है, नेचुरली क्रिएटेड आइडिया से आई है। सो बीइंग अ मेंटर और अ टीचर हो आप या आप पेरेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम जनरेट करें द पावर ऑफ क्रिएटिविटी इन किड्स। सिंपल ये करना है कि अगर उनको कोई टास्क या होमवर्क मिलता है ना, उनको बोलो कि गूगल पे जाना है, अच्छी बात है, लेकिन 1 मिनट के लिए बैठ के थोड़ा दिमाग तो इस्तेमाल कर लो। जब बच्चे अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तभी तो क्रिएटिविटी आएगी, तभी तो नया कुछ आएगा। और डियर फ्रेंड्स, अगर हमने ये पावर ऑफ क्रिएटिविटी कर दी ना उनमें डेवलप, तो क्या होगा जब वो बड़े होंगे। इमेजिन करो कोई साइंटिस्ट है, वो क्रिएटिव है, तो क्या 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 डेवलप कर सकता है। वो कोई राइटर को, कोई बच्चा है जिसको राइटिंग में इंटरेस्ट है, आपने उसमें क्रिएटिविटी डेवलप कर दी, तो बड़ा होकर वो क्या क्या कर सकता है। सो ये था हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, पावर ऑफ क्रिएटिविटी। चलते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 है हमारा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या रहती है, हम बीइंग अ पेरेंट बहुत अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके। क्या बच्चे भी इतने रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या हमने उनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं हम या नहीं? तो क्या करें हम यहाँ पे, जब भी हमें कोई छोटे छोटे टास्क दें, मेक देम रिस्पॉन्सिबल। जैसे आपके घर में अगर गार्डन है, तो मेक देम द गार्डन मैनेजर फॉर अ वीक एंड आस्क देम कि आप गार्डन मैनेजर हो, यू आर अकाउंटेबल फॉर ऑल द प्लांट्स।
Now you are responsible that they should grow. They should grow in a right manner. Give the water. You are the manager. No, you can decide at your own. तो देखिए इतना सा कहने से क्या होता है, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और कुकिंग में कोई छोटा सा टास्क दे के देखिए उनको, जैसे आस्क देम दैट on Saturday and Sunday you have to make salad, and it's your choice that you can dress up like anything. आप उनको टास्क देके तो देखिए। जब हम बच्चों को कुछ ऐसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं जो वो कर सकते हैं, सो वो बहुत ही मजे से करते हैं, बहुत ही अकाउंटेबिलिटी लेके करते हैं। एक और एग्जांपल है अकाउंटेबिलिटी की, मोस्टली इन फैमिलीज जहाँ पे सिबलिंग्स होते हैं, जब मदर और फादर को किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ता है, कोई भी घर पे नहीं होता, तो व्हाट वी डू मोस्टली, जो घर में बड़ा बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं, सारा काम समझा के जाते हैं, ऐसे करो। एंड ट्रस्ट मी दैट वो जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो घर में मम्मी या पापा से बेटर मैनेज करके दिखाता है, अकाउंटेबिलिटी शो करके दिखाता है। अब इमेजिन कीजिए कि जिस बच्चे को आपने पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी सिखा दी, जब वो बड़ा होगा तो वो अपने सारे काम कितने अकाउंटेबिलिटी से करेगा। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंट्री कैसे एग्जीक्यूट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ कोई प्रोफेशनल कैसे एग्जीक्यूट करेगा विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो डियर फ्रेंड्स, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम बच्चों में क्रिएट करते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमारे बच्चों को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमारे ही बच्चे बड़े होकर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, उस मोमेंट पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंट्री होगी, टुवर्ड्स फैमिली होगी, टुवर्ड्स सोसाइटी होगी, टुवर्ड्स प्रोफेशन होगी। सो बीइंग अ मेंटर और अ कोच, उनमें डेवलप कीजिए पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट दे कैन डू देयर जॉब टास्क, जो भी मिले ना उसको अकाउंटेबल होके करें। आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी पावर के साथ, पावर ऑफ अर्निंग द रिवॉर्ड। डियर फ्रेंड्स, पेरेंट्स आर ब्लेस्ड टुडे। कैसे? बहुत मजे से बच्चे कुछ मांगते हैं, पेरेंट्स ऑन द टेबल उनको स्पून फीडिंग दे देते हैं। दे वांट अ वीडियो गेम, ओके। इफ दे से दे वांट टू गो आउट, ओके। दे वांट चॉकलेट्स, ओके। अच्छी बात है, बच्चों की नीड्स को हमें फुलफिल करना चाहिए, बट साइमल्टेनियसली उनमें एक पावर डेवलप करनी चाहिए अर्निंग द रिवॉर्ड की। इस देखिए, मदर एंड फादर वर्क सो हार्ड फॉर द होल डे, for the whole month and years, so that they are able to give a beautiful life to their kids. ये बात सही है ना? तो जो एफर्ट मदर एंड फादर पुट करते हैं अपनी जॉब में, उसी एफर्ट को बच्चों में डेवलप कराना है। हमें उनसे जॉब नहीं करा रहे हैं हम उनसे, बट बेसिकली हम उनमें एक हैबिट डेवलप करा रहे हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए, यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू अर्न योर मेलेडी, यू हैव टू अर्न योर चॉकलेट। एक ऐड आती थी पहले, यू हैव टू अर्न इट। लाइक अगर किड्स कहते हैं कि दे वांट टू गो फॉर अ पिकनिक, एसोसिएट दैट रिवॉर्ड विथ सम टास्क। लाइक ओके, if you want to go for a picnic, we all will go for a picnic, but before that do your best in your exam. If your kids say I want to eat pizza, okay, we will give you pizza, but you have to do one thing, you have to eat whole meal, no grain left in your plate for the whole week. Employees do have performance linked incentives, but यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं अर्निंग द रिवॉर्ड्स। अर्निंग और रिवॉर्ड ना, जितने रिवॉर्ड्स आप अर्न करते हो उतना क्रेडिट मिलेगा।
तो ये थी अर्निंग द रिवॉर्ड्स की पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी पावर है जिसको मैं बोलती हूँ राख। राख क्या है? रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट, एडमायर, अचीवमेंट। पावर ऑफ रिस्पेक्ट क्या है रहती है? हमें सिखाया जाता है कि रिस्पेक्ट योर कंट्री, बट डियर फ्रेंड्स, बिफोर रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, द वे यू आर। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो आस्क योर किड, जैसा भी है वो एक यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड है, एंड उसको अपने आप को रिस्पेक्ट करना द वे दैट पर्सन इज, और उसे अपने आप को एक्सेप्ट भी करना है जैसा वो है। गोरा है, काला है, डजंट मैटर। ए ग्रेड आता है, बी ग्रेड आता है, डजंट मैटर। आस्क योर किड टू रिस्पेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कैसे, क्या रिस्पेक्ट करेगा? रिस्पेक्ट करनी है हर चीज की। जैसे कि उसके क्या प्रिंसिपल, अगर वो आर्ट में अच्छा है तो उसको रिस्पेक्ट करे, अपनी आर्ट को। If the kid is having two eyes, two hands, and a perfect body, ask to respect। सबके पास नहीं होती है ऐसी। उसके बाद उसको बताइए कि आप अपनी सराउंडिंग में देखो कौन कौन है आपसे एसोसिएटेड, लाइक देयर पेरेंट्स, देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, फ्रेंड्स, natural resources। Ask your kid to respect everything around that, sense your surrounding and respect it। क्योंकि हर एक की अपनी वैल्यू है ना, फ्रेंड की अपनी वैल्यू है, लेकिन अगर मेरे पास पेंसिल है तो पेंसिल की अपनी वैल्यू है। अगर मेरी पेंसिल टूट जाती है, उसकी जगह पेन काम नहीं आएगा। सो फर्स्टली आस्क किड्स टू रिस्पेक्ट देयर सेल्फ, एंड देन ask your kid to respect their surrounding। Then comes appreciate and admire। पावर ऑफ एप्रिसिएशन, कुछ भी अच्छा होता है उनके साथ, वाओ व्हाट अ ग्रेट डे, वाओ टुडे आई गेट स्टार इन say science, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर टुडे। तो पावर ऑफ एप्रिसिएशन एंड एडमायरेशन इज वेरी नेसेसरी, वरना लाइफ जो होती है ना उसमें वो ट्विस्ट नहीं आता, बोरिंग लगना शुरू हो जाएगी। जो भी अच्छा होता है उसे क्या करें, अप्रिशिएट करें। अगर उनके फ्रेंड्स ने कुछ अच्छा किया, उनके लिए भी अप्रिसिएशन दें। जैसे माय फ्रेंड won gold medal in dance, so let me appreciate, wow you did well in dance, so that's why you got gold medal, है ना। अचीवमेंट बहुत जरूरी होता है, हमारी छोटी अचीवमेंट हो या बड़ी अचीवमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फर्क पड़ता है कि हमें अपनी अचीवमेंट को खुद सेलिब्रेट करना है फर्स्ट। अगर मेरे को कुछ अचीव हुआ है, सपोज एक बच्चा जो है वो सब्जेक्ट टॉपर का रिवॉर्ड लेके आता है, दूसरे बाद में क्लैप करें। आस्क योर किड टू पैट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अपने आप को खुद अचीवमेंट भी अपनी पे अप्रिसिएशन दो, जो भी आप अर्न करते हो। अगर आज आपने मैच जीता है तो अपनी चाहे वो छोटा है या बड़ा, डजंट मैटर, अपनी एप्रिसिएशन पे, अपनी अचीवमेंट पे खुद को पैट करना बहुत जरूरी है। अब इसका जो मैंने बोला राख, इसका रिजल्ट क्या होगा? यानी कि रिस्पेक्ट, एप्रिशिएट, एडमायर और अचीवमेंट, इसका रिजल्ट होगा सी। सी मतलब कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जैसे हम क्या करते हैं, बाहर जब जाते हैं और अगर मेरी पिज्जा की क्रेविंग है तो मैं पिज्जा खा के क्या होती है, मुझे वो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो होती है सेल्फ कंटेंटमेंट। तो जब हम रिस्पेक्ट करते हैं खुद को, अपने सराउंडिंग को, पावर ऑफ एप्रिसिएशन करते हैं, खुद को अप्रिशिएट करते हैं, और आसपास जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी चीजें हैं उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं, अपनी सराउंडिंग को सेंस करके उसको एडमायर करते हैं, अपनी अचीवमेंट पे खुश होते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलता है
कंटेंटमेंट, तो ये थी पावर ऑफ राग, ठीक है। तो पावर ऑफ राग जो है ये बहुत जरूरी है अगर हम डेवलप करते हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ टीचर एंड अ मेंटर, दैट राग जो है वो हमारे बच्चों को क्या बनाएगी, सक्सेसफुल सिटीजन बनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वी मस्ट डेवलप इट, ठीक है। इसी के साथ एसोसिएटेड होता है लव एंड ग्रैटिट्यूड। लव, द कॉमन टर्म इज वी लव आवर किड्स, बहुत अच्छी बात है, बट हम बात करेंगे आस्क योर किड टू लव हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो जैसा है ना उसको बोलो खुद से प्यार करे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे जैसा वो है, जो चीजें उसके पास है वो बात की बात है। द वे दैट चाइल्ड इज, इनोसेंट है, स्मार्ट है, चाइल्डिश है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। आस्क योर किड टू लव हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जैसे अगर उसकी आईज ब्यूटीफुल है या नहीं है डजेंट मैटर, बट उसके पास आईज हैं, इसके लिए उसको खुद को, आईज को लव करना है, अपनी फीलिंग को लव करना है, अपने इमोशंस जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। और इसके साथ ही एसोसिएटेड है पावर ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है किड्स को ये बताना, ऑल्दो डिफिकल्ट भी है, कि जो चीजें होती हैं उनके साथ अटैचमेंट क्या करें, रिड्यूस करें। ऑब्वियसली होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे इस पावर को। रीजन ये है, जो एग्जाम्पल लाइक जो टॉयज उनको पसंद थे जब वो क्लास 1 में थे, अब वो क्लास 9th में है तो उनको वो टॉयज पसंद नहीं है, उनकी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हमें डेवलप करनी है पावर, कि हमें अटैचमेंट किसके साथ रखनी है, चीजों के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी। दैट कैन बी डिटैच एनी टाइम, क्योंकि हमारी चॉइसेस डिफरेंट हो जाएंगी टाइम आने पर। सो द पावर ऑफ लव मीन्स लविंग योर सेल्फ द वे यू आर, वट एवर आर द सिचुएशंस, योर हार्ट इज प्योर, यू हैव टू लव योर फीलिंग, एक्सप्रेस करो अपने आप को, अंडरस्टैंड करो अपने आप को, अपने दोस्तों से बात करो अपने बारे में। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप अपने आप को अच्छा फील करवा पाएंगे। और बहुत जरूरी है, देखिए, द किड्स ऑफ टुडे विल बी द सिटीजन्स ऑफ टुमारो। इफ दे लव देयर सेल्फ एज अ किड, तो वो जब बड़े होंगे वो उनको पावर ऑफ लव समझ में आएगी। दे विल लव देयर कंट्री, दे विल लव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनके साथ क्या अटैचमेंट रखनी है वो उनको समझ में आएगा। जैसे अगर किसी का एक टीवी सेट खराब हो जाता है वो उसको रिप्लेस कर देता है। अगर किसी का फ्रीजर का मॉडल क्या होता है, उसको ओल्ड हो जाता है वो उसको अपग्रेड कर लेता है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ मेटेरियलिस्टिक थिंग, बट वो खुद को तो रिप्लेस नहीं करता ना। तो खुद को बेटर ह्यूमन बीइंग बनाए, खुद को लव करे, खुद को अंडरस्टैंड करे, दैट इज द पावर ऑफ लव। तो ये था हमारा इंग्रेडिएंट नंबर 7। इसी के साथ साथ बच्चों को ये भी सिखाना बहुत जरूरी है, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू वर्ड नहीं होता। ग्रैटिट्यूड मतलब कुछ भी, कोई भी सर्विस, कोई भी आपके साथ एसोसिएटेड पर्सन जब कुछ एक्टिविटी करता है, वो कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई गिव एंड टेक भी हो सकता है, तो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट, है ना। जैसे सपोज मेरे टीचर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई और वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो सिर्फ थैंक यू बोल दिया मैंने, इतना जरूरी नहीं है। टीचर ने थैंक यू सुन लिया, आपने थैंक यू बोल दिया, बट द गुड थिंग इज कि जो वो पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है ना, वो अपने अंदर हमें इम्बाइव करनी है।
Like every day I am thankful to God. I'm expressing my gratitude to God for every breath I take. I express my gratitude to sun for its warmth, है ना? तो जो भी आपकी सराउंडिंग है, जो भी पर्सन आपसे एसोसिएटेड हैं, उनके साथ कैसे क्या करना है हमें? ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, दैट इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो देखिए जब हम ग्रैटिट्यूड की पावर को समझते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे साथ जो एसोसिएटेड पीपल है या हमारे साथ जो एसोसिएटेड थिंग्स हैं, उनका क्या रोल है, हाउ दे आर इन्वॉल्व इन अस। जैसे एक सन है, सन हमारे साथ कैसे, क्या सन का क्या रोल है लाइफ में, प्लांट्स का क्या रोल है लाइफ में, क्या हम उनके बिना जी सकते हैं? जब हम ऐसा सोचने लगेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि वी कांट सर्वाइव। तो हमें उनको क्या करना है, हमें उनको थैंकफुल बोलना है। और थैंकफुल सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, हमें उनके लिए कुछ करना भी है, लाइक ग्रो मोर ट्रीज, है ना, क्रिएटिंग लेस पॉल्यूशन, मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम आराम से समझ पाएंगे जब हम क्या करते हैं, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड डेवलप करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पावर की। ऐसा नेक्स्ट कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हमारे बच्चों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक बेटर ह्यूमन बीइंग में? आई होप ये सब जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं बढ़ने से पहले। सबसे पहले हमने बात करी ग्राउंड जीरो की, जहां पे हमें करना है सेल्फ एनालिसिस। जब हमने कर लिया सेल्फ एनालिसिस, तो हमें पहली पावर में बढ़ना है, वो है पावर ऑफ कंप्लीटनेस, फिनिश लाइन। दूसरी पावर है बैलेंस एंड डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ बैलेंसिंग अप्रोच सिखानी है बच्चों को। तीसरी चीज है उनमें डेवलप करनी है सीड ऑफ क्रिएटिविटी, ओरिजिनल आइडियाज। चौथी चीज थी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। पांचवी चीज थी अर्निंग द रिवॉर्ड्स। छठी चीज थी, सिक्स चीज थी राख, यानी कि रिस्पेक्ट, एप्रिशिएट, एडमायर, अचीवमेंट एंड कंटेंटमेंट। इसके साथ हमने बात करी लव की, अटैच एंड डिटैच विद सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो ये अभी हमने 7 चीजें कवर की हैं। जैसे मैंने कहा था कि हम बात करेंगे 10 ऐसे इंग्रेडिएंट की, तो अभी हमारे पास बचे हैं 3 और इंग्रेडिएंट, तो फटाफट उनको करते हैं कवर। नंबर 8 क्या रहता है? नंबर 8 आता है हमारा सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। ह्यूमन बीइंग के इमोशंस बहुत जुड़े होते हैं। जब हम किसी बैगर को देखते हैं, तब हमारे इमोशंस बाहर आते हैं, अरे देखो कितना बेचारा फटे कपड़े हैं। जब हम किसी ओल्ड लेडी को देखते हैं, तो हमारे बाहर आती हैं फीलिंग्स, देखो वो कैसे रोड क्रॉस कर रही है। जब हम किसी को एक्सीडेंटल सिचुएशन में देखते हैं, तब हमारी फीलिंग्स बाहर आती हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमारी ये जो फीलिंग्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को अंडरस्टैंड करवाना तो और भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या रहता है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपैथी की। सिंपैथी क्या है? एक फीलिंग है जहां पे हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, लेकिन हम करते कुछ नहीं है, लेकिन हम करते कुछ नहीं। जैसे एक लेडी सड़क क्रॉस कर रही है, बूढ़ी लेडी सड़क क्रॉस कर रही है, और हम बोलते हैं अरे यार देखो बेचारी लेडी कितनी बूढ़ी है ना, सड़क क्रॉस कर रही है अकेले, ठीक है, काश उसका बेटा या बेटी कोई आया होता। तो ये थी बस मैंने सिंपैथी शो करी। और मोस्टली हम सिंपैथी ही शो करते हैं। किसी की सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, हम उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं, उस आइडिया को देखते हैं आंखों से, और बस हम बोलते हैं और कुछ नहीं करते। वी फील सॉरी अबाउट इट बेसिकली। ये थी सिंपैथी। अब आते हैं एम्पैथी में। अब एम्पैथी में हमने फिर वही बूढ़ी औरत को देखा, वो सड़क क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब हम एक स्टेप और बढ़ जाते हैं,
अब हम एक स्टेप जब और बढ़ते तो हम क्या करते हैं, हम फील करते हैं कि अगर मैं बूढ़ी होती और मैं सड़क क्रॉस कर रही होती तो मुझे कैसा लगता, इन द सेम सिचुएशन। ठीक है, यानी कि पुटिंग योर सेल्फ इन अदर्स शूज, दूसरों की फीलिंग को फील करना, वो क्या महसूस कर रहे हैं, ये हो जाती है एम्पैथी। अगर आपका कोई दोस्त मुसीबत में है और वो बहुत परेशान है, तो उसकी परेशानी को महसूस करना, वो हो जाती है एम्पैथी। और इसके बाद आता है कंपैशन। कंपैशन मतलब आपने अपने दोस्त की पोजीशन जान ली, आपने उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप एक्शनेबल होते हैं तो वो होता है कंपैशनेट होना। जैसे अभी मैंने इस एग्जांपल में ये जाना कि एक बूढ़ी औरत सड़क क्रॉस कर रही है, बेचारी बूढ़ी, उसके कोई आगे पीछे नहीं है, ठीक है, तो मैंने उसकी फीलिंग को महसूस किया कि हाँ, अगर मैं भी होती ऐसी तो मैं कैसी कैसे सड़क क्रॉस करती। तो मेरे मन में एक भाव आया, क्यों ना मैं उस बूढ़ी औरत के साथ जाके उसकी छड़ी पकड़ के सड़क क्रॉस कर दूं। अब मैंने क्या किया, मैं उठी और मैंने देखा कि बूढ़ी औरत सड़क क्रॉस कर रही है, मैं भी उसके पास गई, आइए माता जी मैं आपको सड़क क्रॉस करवा देती हूँ। तो आई डिड समथिंग फॉर दैट वुमन, तो ये हो जाता है हमारा कंपैशनेट। या मैंने अपने फ्रेंड की सिचुएशन देखी कि वो बहुत दुखी है, मैंने उससे बात करी कि वो क्यों दुखी है। मान लीजिए उसके हॉस्पिटल में कोई बीमार है, ठीक है, और वो इसलिए दुखी है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसकी प्रॉब्लम समझ ली, और जब मुझे समझ में आया तो मुझे ये पता चला कि मेरे उस फ्रेंड के पास हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, उसकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करके मैंने बोला आई विल पे फॉर यू, तो मुझे बाद में लौटा दे। आई टेक अ एक्शन फॉर द प्रॉब्लम, तो वो हो जाता है कंपैशनेट। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे अपने बच्चों को सिंपथी वाले एटीट्यूड से निकालकर एम्पैथी और कंपैशनेट वाले एटीट्यूड में डालना है। रीजन फॉर बीइंग इज दैट अगर बच्चे कंपैशनेट होंगे तो वो खुद को अंडरस्टैंड करेंगे, सबसे पहली बात। फिर वो जो भी उनके सराउंडिंग में हो रहा है, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हैं, चाहे उनकी फैमिली है, चाहे नेचर है, दे विल बी मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स इट। जैसे कि अगर बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि क्या है, कचरा फैलाना बुरी बात है, हाँ बहुत बुरी है, और जब बच्चों को ये समझ में आएगा कि कचरा फैलाएंगे अगर हम तो क्या होता है, नेचर को नुकसान होता है, और जो नेचर को नुकसान होता है तो इसका मतलब हमें प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। नो, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड। अच्छा, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ वहां लिटर नहीं करेंगे, वो डस्टबिन में कचरा डालेंगे, मिनिमाइज करेंगे वेस्ट। और जब ऐसे बच्चे कल को सिटीजन बनेंगे कंट्री के, तो वो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो जो उनका एटीट्यूड रहेगा वो एम्पैथेटिक और कंपैशनेट होगा। मतलब कि वो अपने आप को उस प्रॉब्लम में फिट करके देखेंगे कि क्या होता है, और वो बेटर सॉल्यूशंस के साथ आएंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है काम करेंगे, और देश आगे बढ़ेगा। जब ऐसे बच्चे कल को कुछ बनेंगे तो डेफिनेटली वो देश का नाम करेंगे रोशन। तो ये थी हमारी एम्पैथी एंड कंपैशनेट की पावर। वी मस्ट वेल्प एज अ टीचर, एज अ पेरेंट और एज अ मेंटर, इस पावर को करना है हमें डुएल। आगे बढ़ते हैं, पावर नंबर 9। ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कहलाएगा पावर नंबर 9? तो पावर नंबर 9 है हमारा GRIT, ग्रिट। अब ये ग्रिट क्या होता है, किसी ने सुना होगा। डियर फ्रेंड्स, पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी समस्या रहती है कि बच्चे नंबर कम लेके आते हैं एंड दे स्कोल्डेड स्कोल्डेड स्कोल्डेड। ग्रिड का मतलब है अपने बच्चों को प्रिपेयर करना उनके लॉन्ग टर्म गोल के लिए, मार्क्स के लिए नहीं। कोई एक बच्चा अगर साइंटिस्ट बनना चाहता है तो हमें उसको प्रिपेयर करना है टुवर्ड्स दैट विजन, टुवर्ड्स दैट गोल, कि साइंटिस्ट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, क्या नॉलेज वो इन्वेस्ट कर रहा है पर डे,
उसका मेंटर कौन है, वो कौन से एग्जाम्स दे सकता है। ऐसे ही एक क्या है, कोई स्पीकर बनना चाहता है बड़े होके, मोटिवेशनल स्पीकर, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, क्या टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, क्या स्किल्स अपडेट कर रहा है, और उन स्किल्स में वो कितनी मेहनत कर रहा है। एक स्पोर्ट्समैन है, कोई अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है, तो वो उस ग्रिड के लिए क्या इन्वेस्ट कर रहा है अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए। बच्चों को उसके काबिल बनाना बहुत जरूरी है। मार्क्स जो है वो, जब बच्चा अच्छा अपने ग्रिड की तरफ बढ़ेगा तो मार्क्स ओरिएंटेड से वो क्या हो जाएगा, गोल ओरिएंटेड हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में गोल्स जो है उनको अचीव करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए बच्चों को उनके ग्रिड की तरफ जो है इनक्लाइन करना जरूरी है एज कंपेयर टू इट्स मार्क्स। तो ये था कि हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है, टू मूव टुवर्ड्स ग्रिड ओरिएंटेड। उसमें जो भी उनके बॉटलनेक हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको साइड करे और उनको आगे बढ़ने का मौका दे। जैसे अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, बनना चाहता है, तो हम उनको ये एक्सप्लोर करें कि हम किस कोच के अंडर जो है कोचिंग दे, कौन से जो स्पोर्ट्स एकेडमीज हैं वहां पे उनकी एडमिशन करा सकते हैं, कौन से एग्जाम दिला सकते हैं। और कोई अच्छा, ऐसे ही कोई अगर अच्छा डांसर बनना चाहता है, ठीक है, तो डांस का क्या पाथ है। कहने का मतलब क्या है, बच्चा इस लेवल पर है, हमें उनमें वो सब इन्वेस्ट करना है जो उन्हें उनके गोल तक पहुंचाने में करेगा मदद। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट नंबर 9 कि डेवलप ग्रिट इन योर किड्स। अपने बच्चों को उनके गोल के तरफ क्या करें, अग्रसर करवाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छी पावर में, वो है पावर ऑफ हेल्पिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग। हेल्पिंग क्या होता है, मदद करना। बट हाउ मेनी किड्स आर रेडी टू हेल्प देमसेल्व्स। छोटा अगर टास्क होता है या बड़ा टास्क होता है, तो कितने परसेंट जो चाइल्ड है वो खुद करते हैं, कितने परसेंट चाइल्ड जो है वो आगे मूव ऑन कर देते हैं टुवर्ड देयर पेरेंट्स या फ्रेंड्स, ये तुम कर दो या वो कर दो। तो हेल्पिंग मीन्स, इफ देयर इज अ ट्रबल, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, यू आर द नंबर वन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर कोई समस्या आती है, आपको उसकी प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब चाहे वो मैथ्स की प्रॉब्लम हो, टीचर के पास अगर नहीं आ रहा, टीचर्स के पास हम जाते हैं कि मैम या सर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, बट द फर्स्ट थिंग इज आस्क द किड दैट ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, पहले खुद वर्क करो, क्या बेस्ट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो हैबिट है सेल्फ हेल्प की, जब डेवलप होगी, जब बच्चा अपनी मदद करेगा, तो उसे समझ में आएगा कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो वो अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा, अपने फ्रेंड्स की करेगा। ठीक है, जब उसे पता है कि वो फ्रेंड्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है, तो देखिए कॉन्फिडेंस, वो जब बड़ा होगा तो देश में इतनी सारी ट्रबल्स हैं, वर्ल्ड की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होगी, जरूर होगी। तो डियर फ्रेंड्स, बच्चों में डेवलप करें पावर ऑफ हेल्पिंग। बट प्रॉब्लम ऑफ हेल्पिंग मतलब पहले अपनी मदद करो। जब अपनी मदद हो जाएगी, जब जान जाओगे कि मदद कैसे होती है, तो जब खुद की करोगे तो सबकी मदद करने के कैपेबल बन जाओगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग हेल्पिंग, अपनी मदद करो। शेयर एंड केयर, देखिए बहुत जरूरी है शेयर। ठीक है, बचपन में हमें राइम्स सिखाई जाती है कि शेयरिंग करो, लेकिन जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं तो ये शेयरिंग की भावना जो हो जाती है धीरे धीरे कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है शेयरिंग। जो हमारे पास है, ठीक है, अगर हम कैपेबल हैं दूसरों की मदद करने के, तो हमें उसको शेयर करना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा 2 पेंसिल लेके आया, दूसरे की पेंसिल टूट गई है, दे कैन शेयर, स्कूल में सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर पावर ऑफ क्रिएटिविटी के साथ किड्स निखर के आएंगे,
तो उनके ब्रेन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो होगा यूनिक, और वो जो यूनिकनेस है उसके साथ उनके दिमाग में आएंगे कुछ क्रिएटिव चीजें, कुछ यूनिक आइडियाज, कुछ थॉट्स, ठीक है, जिससे वो क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसे बच्चे जब क्या करते हैं, कुछ शेयर करते हैं दूसरों के साथ, दूसरों टीम मेंबर्स के साथ, उनका हौसला भी बढ़ता है। तो पावर ऑफ शेयरिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि जब हम शेयर करते हैं, कोलैबोरेट होते हैं दूसरों के साथ, दूसरों को भी कॉन्फिडेंस आता है। और हम देखिए लाइफ में अकेले तो जी नहीं सकते, तो दूसरों को मदद करना, हमारे पास जो है, चाहे वो थॉट है, चाहे वो आइडिया है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हमें क्या करना होता है, दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर एक जो स्पीकर है, अगर उसके पास कुछ अच्छे थॉट्स हैं, वो पूरी ऑडियंस को मेस्मराइज कर सकता है। अगर एक टीचर है, उसके पास पावर ऑफ नॉलेज है, तो वो पूरी क्लास को क्या कर सकता है, दे सकता है। तो इसी तरह अगर किड्स के पास कुछ यूनिकनेस है, कोई बच्चा अच्छी अच्छे स्पोर्ट्स मूव स्पोर्ट्स में कोई बच्चा अच्छा है और वो कुछ ऐसे ट्रिक्स जानता है, वो अपनी टीम को बताता है, ठीक है, और टीम का आगे कंपटीशन है, तो वो क्या करेगा, उसकी टीम जो है एक्सेप्शनल परफॉर्म कर सकती है। So the power of sharing is very important at the grass level also and at the higher level also. नेक्स्ट आता है केयरिंग। अब केयरिंग क्या रहता है, केयरिंग जैसे मैंने बताया, बिकॉज द टॉपिक इज अबाउट डेवलपिंग बिलीफ इन किड्स सो दैट दे बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे केयरिंग का मतलब है पहले करो खुद की केयर, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मतलब केयर योर बॉडी, केयर योर थॉट्स, केयर योर इमोशंस एंड देन केयर योर बिलोंगिंग्स। ठीक है, जैसे वीकली कोई अच्छी बुक पढ़ना, उससे आपका माइंड रिफ्रेशिंग होगा, ठीक है, टेकिंग लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट फूड, जिससे आपका ब्रेन केयर होगा। अब उसके साथ साथ आ जाता है केयरिंग ऑफ योर सराउंडिंग, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। इफ योर मदर एंड फादर नीड्स यू, टेक बेटर केयर ऑफ देम। इफ योर फ्रेंड नीड्स सर्टेन सजेशन, टेक केयर ऑफ देम। इफ समवन नीड्स योर इनपुट, गिव दैट। तो ये थी पावर ऑफ हेल्पिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग। तो डियर फ्रेंड्स, हमने स्टडी करी 10 ऐसी पावर्स जो हमारे बच्चों को बनाएंगी बेटर ह्यूमन बीइंग एंड अ सक्सेसफुल सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि इतनी सारी पावर्स हमने डिस्कस करी, इसका रिजल्ट क्या होगा। आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट होगा? जस्ट इमेजिन अ किड, ठीक है, जो एक अच्छा थिंकर है, ठीक है, जिसका ब्रेन बिल्कुल खुला हुआ है, जो हर काम कंप्लीट करने की ताकत रखता है, जो बैलेंसिंग ऑफ लाइफ जानता है, डिसिप्लिन के साथ अपना काम करता है, अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है, जिसके ब्रेन में क्रिएटिव आइडियाज हैं, जो अकाउंटेबल है और रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी काम के लिए तैयार है, जो रिस्पेक्ट करता है, अप्रिशिएट करता है, अचीवमेंट्स पे खुश होता है, रिवॉर्ड्स को अर्न करता है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, खुद को प्यार करता है, मेटलिस्टिक चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देता, इमोशंस में एम्पैथी और कंपैशनेट होकर सबसे मिलता है, जिसके पास अपना ग्रिट है, जिसके पास अपना गोल है, जो शेयर करता है, जो केयर करता है, जो हेल्पिंग करता है। क्या ऐसा बच्चा सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या उसमें वो सब क्वालिटीज आएंगी जो हमें चाहिए कि नहीं आएंगी? यस, ऑफ कोर्स आएंगी।
तो चलिए बात करते हैं एंड रिजल्ट ऑफ आवर टॉपिक, यानी कि डेवलपिंग बिलीफ इन किड्स से होगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, हमारा बच्चे में होगी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नॉर्मल टू अ सक्सेसफुल एंड अ बेटर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सक्सेसफुल और बेटर ह्यूमन बीइंग बनेगा हमारा बच्चा। दूसरी चीज आती है, हमारे पास है इंप्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल। अभी तक जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, अगर हम ये सारे इंग्रेडिएंट ऐड अप करते हैं तो जो उसकी लाइफ होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। वो खुद को समझेगा, वो अपने पेरेंट्स को समझेगा, वो अपनी सराउंडिंग्स को रिस्पेक्ट करेगा, और वो जब सिटीजन ऑफ द कंट्री बनेगा तो उसे वो सब चीजें उसके अंदर कूट कूट कर भरी होंगी जो उसके लिए जरूरी हैं, क्योंकि उसको बाद में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो भी हैंडल करनी है। ठीक है, सिर्फ वोटिंग का अधिकार नहीं है, बहुत सारी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसके साथ से एसोसिएट होना है, तो इससे उसके पास वो सब पावर्स आ जाएंगी। ठीक है, और फिर नंबर तीसरी चीज आती है बिहेवियर शिफ्ट। हमने उसको एम्पैथी सिखाई, कंपैशनेट सिखाया, होना सिखाया, तो जो उसका बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटी की तरफ अलाइन होगा, इंक्लाइंड होगा। ठीक है, और जो ह्यूमैनिटी की पावर क्या है, ह्यूमैनिटी की पावर यही है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल की भी सुनता है, तो पावर ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो क्या रहेगी, जिंदा रहेगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ बिलीफ जिनको डिस्कस करके हम अपने बच्चों को बना सकते हैं सक्सेसफुल होने के साथ साथ बेटर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, भले ही बच्चे सक्सेसफुल बने या ना बने, पर वो एक अच्छे इंसान जरूर होने चाहिए। तो लीजिए प्रण कि अपने बच्चों को बनाएंगे हम बेटर ह्यूमन बीइंग। क्या ऐड करेंगे, 10 ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हम करेंगे यूज, जिसमें मैंने कहा कि पावर ऑफ कंप्लीटनेस, बैलेंस एंड डिसिप्लिन विद कंसिस्टेंसी, और क्रिएटिविटी, accountability and responsibility, the power of earning the reward, respect, appreciate, admire, achievement, contentment जिसको मैंने बोला राख, और sense of gratitude, loving their self, of attaching and detaching, और empathy and compassionate, और डेवलप करेंगे उनमें एक ग्रिट जिससे वो अपना गोल अचीव करेंगे, हेल्पिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग करेंगे। अगर हमने इतना कर दिया, अब हम क्या करते हैं, एक लेते हैं लंबी गहरी सांस, रिलैक्स, रिलीज, रेस्ट एंड rejuvenate because you did well. If you are listening to this video, please ensure that you should develop, in fact you must develop these 10 belief in your kids। और यकीन मानिए, अगर हम इन 10 बिलीफ में यकीन रखते हैं तो हमारे किड्स सक्सेसफुल होने के साथ साथ क्या बनेंगे, बेटर ह्यूमन बीइंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इफ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर इस वीडियो में आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं एक एक कमेंट को पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगी और आपसे जुड़ूंगी। धन्यवाद एक बार फिर से आपका, और अपने बच्चों को बनाएं बेटर ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सो मच।